morning students. Today I will teach you maths. Student, today we continue our chapter number 5, decimals. In decimals, today we start part number 3. Okay student, today we start part number 3. Student, in part first, in part 2 we solve question exercise 5.1. okay, why? Because it is too large topic. Okay, so we solve it in part first. In part second, we learn about the representation of recurring decimals, means rounding of decimal numbers. बहुत सारी चीजों को हमने क्या किया बेटा, लर्न किया. अब इसी एक्सरसाइज में बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट नंबर 3 में, क्या टॉपिक होगा हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टूडेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, मींस सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है एक्चुअल में. ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है एक्चुअल में. तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने में, है ना. देखिएगा क्या करना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले बोलते किसे हैं, हम इसके बारे में समझ लेते हैं. तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिट इन अ नंबर. द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिट इन अ नंबर. क्लियर है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या करता है, ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है किसी भी नंबर्स में कि इतने नंबर डिजिट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर उनका रोल क्या है उस नंबर में, है ना. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और इनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसके कुछ रूल्स है. वैसे तो आपकी बुक में बेटा कई सारे रूल्स होंगे, बट हम 2 रूल्स को फॉलो करेंगे और इसी अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. क्लियर है. तो चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को. आखिर क्या रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए देखिएगा कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल है फॉर डेसिमल नंबर. यू नो व्हाट इज डेसिमल नंबर. एनी नंबर्स कम्स अ डेसिमल, सो वी कॉल डेसिमल नंबर. ओके स्टूडेंट, सो देखिएगा फॉर डेसिमल नंबर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी, बेटा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा. क्लियर है. सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे बोलेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी. फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी मींस बेटा इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पहले क्या है 1 और 6. बोलिए, है ना, 1 और 6. अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो के बाद क्या है, 1 और 2 डिजिट है ना, और 2 के बाद क्या है, 0 है. तो बेटा इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, केवल इन्हीं 2 नंबर्स को काउंट करेंगे और बताएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ओनली 2 है. क्लियर है स्टूडेंट, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 है. फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी, है ना. फॉर नॉन डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी इट इज नॉन डेसिमल नंबर, it is non-decimal number, it is decimal number. In this question we observe that here is 1 because देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, और ये क्या है, केवल डिजिट है. मींस ये नॉन जीरो, सॉरी ये जीरो और ये नंबर क्या है हमारा, नॉन जीरो है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1 होंगे. फॉर नॉन डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो. देखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. फॉर नॉन डेसिमल नंबर इट इज नॉन डेसिमल नंबर. ओके स्टूडेंट, इट इज नॉन डेसिमल नंबर. सो स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे टू लास्ट नॉन जीरो. यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कोई नॉन जीरो है, बोलिए, है. यहाँ पे ये सारे क्या है, 0 है ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2. इसमें देखेंगे बेटा इट इज नॉन डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3. कितने सिग्निफिकेंट बेटा है, 3 है. ओके, इन दिस क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट
एंड लास्ट में देखेंगे तो क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे तो 1 नॉन जीरो नंबर है ना बेटा, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का तरीका तो आपको मालूम हो गया ना बेटा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा 10 की पावर 3 लगा हुआ है, इसमें कैसे फाइंड करेंगे सर? तो बेटा हमने आपको बताया है फॉर डेसिमल नंबर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी, बेटा 1 2 3 4 1.542, ठीक है, और उसके बाद ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0। अगर 10 की पावर 3 से बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिए। 10 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 1000 होता है, तो ये 1000 हो गया। और 1.542 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे 10 की पावर 3 से तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1542 हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो योर आंसर इज 4। क्लियर बेटा, बोलिएगा क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5.6 इंटू 10 की पावर 3, इसको हम कर सकते हैं कैसे, देखिएगा इसमें तो 4 हो गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। अब 5.6 इंटू 10 की पावर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए हमने क्या बताया, फॉर डेसिमल नंबर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी, बेटा ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2। बेटा ये 10 की पावर 3 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज अ जीरो, इट इज नॉन जीरो, इट इज नॉट नॉन जीरो, इट इज जीरो। हियर स्टूडेंट देखिएगा ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 0.0, अब जीरो हमारा क्या है, जीरो है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, बट जो यहाँ वाला जीरो है ना बेटा, इसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा, 3। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है, बोलिए क्लियर है सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, बताइएगा। चलिए कोई डाउट्स भी हो गए तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए। वैसे एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है किसी भी नंबर्स में उस डिजिट की, कोई भी नंबर होगा, जैसे इस नंबर में उस डिजिट की इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर गिव्स द मेजर ऑफ इट्स एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी को भी मेजर करता है कि इसकी एक्यूरेसी एक्चुअल में है क्या। क्लियर है इतना पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रूल की। रूल हमने बता दिया है आपको कि फॉर डेसिमल नंबर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद सभी जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, काउंट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि हमारे पास इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर नॉन डेसिमल नंबर हमने एग्जांपल बताया था कि स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो से काउंट करेंगे लास्ट नॉन जीरो तक, जहां तक भी होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा फर्स्ट नॉन जीरो 1, सेकंड 4 2 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 हो गए ना, तो क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। ओके स्टूडेंट, बात करेंगे हम लोग ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। डेसिमल्स पे हम लोग ऑपरेशंस कैसे करेंगे, तो मालूम है आपको ऑपरेशंस हम करते कितने तरीके से हैं, 4 टाइप से अपने ऑपरेशंस करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही तो करते हैं ना ऑपरेशंस। तो चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर है, जो हम टॉपिक लेंगे बेटा वो क्या लेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, फिर डिवीजन ऑफ डेसिमल। बहुत ही इजी होता है, कुछ नहीं होता, एक बार करके दिखा देते हैं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले एडिशन के लिए, क्लियर है। एक एग्जांपल होगा बेटा हमारे पास, देखिए कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, यू नो, बताया गया था टॉपिक्स में आपको बेटा डेसिमल्स में, लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे बेटा, फिर आपको बताएंगे। एग्जांपल फर्स्ट 3.628 प्लस
31.72 प्लस 2.34। क्लियर बेटा? ये आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। किसी भी ऑपरेशंस को करना है, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एडिशन के लिए हमें इन नंबर्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट्स का है। तो आप सबसे पहले इसी को नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो 222.34। क्लियर है? यहां पे क्या है बेटा? 31 है, 0.72। देखिए इसे 64 कर लीजिए, 64। अब ऐड करना होगा बेटा, कैसे करेंगे? यहां 31 है, 31 कर लीजिए, 0.72। बेटा यहां पे कुछ नहीं है ना, जीरो अपने मन से लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नंबर में देखिएगा क्या है? 3.628, यही है, कुछ नहीं है तो जीरो अपने मन से लगा दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए और ऐड कर दीजिए, बस। बहुत इजी। 4 8 6 14, 4 1 कैरी, 5 4 9, 7 3 10 6 16, 6 1 कैरी, 2 1 3 1 4 3, 7 2 3 5 और 2। देखिए ये आपका आंसर हो गया। मतलब सिंपल है, एडिशन आपको करना है तो आप क्या करोगे बेटा? बहुत ही सिंपल, सबसे पहले उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? अभी मान लीजिए आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ये तो एडिशन हो गया, ऑपरेशंस ऑन एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिएगा बेटा, तो भी आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिएगा 48.7 माइनस 1609 माइनस 3516 1.609 35.27। क्लियर है बेटा? बताइए, इतना क्लियर है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप क्या करेंगे, फिर इसे भी उसी अकॉर्डिंग सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो इस 48.7 और क्या 0 0, ये 1.609। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इसको भी नोट कर लीजिएगा, 35.27 और ये 0। बेटा कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बताइए, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम कर लीजिएगा बेटा, अब तीनों एक साथ तो हम नहीं कर सकते हैं ना, बोलिए, तीनों एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है? और फिर सॉल्व करेंगे। 0 - 9 होगा नहीं, 10 - 9 करेंगे 1, यहाँ पे 9। क्लियर है? और ये 6 - 6 0, 8 - 1 7 और ये 4, 47.091। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे? अब ये तो हमें इतना सब्ट्रैक्ट करने पे आया है ना, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 35.27, कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 - 0 1, 9 - 7 2, 10 - 2 8, 6 - 5 1, 4 - 3 1, पॉइंट लगा दीजिए और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? अब डेसिमल्स के आपने एडिशंस भी कर लिए, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट अब आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, फिर उसके बाद डिवीजन। बेटा सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बहुत ही इजी होता है बेटा। देखिए, व्हेन द मल्टीप्लायर इज अ पावर ऑफ 10, बेटा जब भी मल्टीप्लायर क्या हो, पावर ऑफ 10 हो, लाइक हेयर इज 2.39
मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। 2.39 इंटू 10 ऐसे है बेटा। इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सर कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही इजी हो जाता है बेटा। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इसको हम 10 की पावर 4 में कर देंगे 2.39। व्हेन द मल्टीप्लायर इज अ पावर ऑफ 10 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर n। क्लियर है? 10 की पावर n। तो द प्रोडक्ट विल हैव द सेम डिजिट्स आर द मल्टीप्लिकेंट। अब हम जो भी मल्टीप्लिकेंट करेंगे वो हमारा सेम डिजिट ही आएगा, बट क्या होगा? विद द डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग n प्लेस टू द राइट साइड। n प्लेस टू द राइट साइड। 10 की पावर 4 है। बोलिए 10 की पावर 4 है। अब ये जो 10 की पावर 4 है ना बेटा, वो शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड में। कितने? 4 टाइम। इस नंबर को लिख लीजिएगा 239 और शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट 4 डिजिट्स के राइट साइड में। तो 1 2 3 और ये आपका 4। क्लियर है? क्लियर है ना? बोलिएगा क्लियर है? तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? ये जो पॉइंट है 4 डिजिट्स पे क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा राइट साइड में। जैसे पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 2 डिजिट तो ये हो गया और 2 डिजिट हम अपने मन से 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट आपका यहाँ पे लगेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। एक क्वेश्चन और लीजिए। मान लीजिए आपका है 6.87 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5। ये है। आप देखिएगा जब भी कोई भी नंबर में हम 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर यहां पे देखेंगे कि कितनी पावर में क्या है? 5 है। फिर यहां से काउंट करेंगे 1 2, तो 1 2 3 4 और 5। मतलब जितना कम पड़ रहा है आप उतने 0 लगा दो फाइनल। इसके बाद जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं आप उतने 0 बढ़ा दो। यही आपका आंसर। क्लियर? ये तो पावर की बात हो गई, 10 की पावर की बात हो गई, लेकिन जरूरी तो नहीं है 10 की पावर के ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपका ऐसे भी तो हो सकता है बेटा। 68.71 मल्टीप्लाइड बाई 21 या 2.136। देखिए अगर ऐसे हैं क्वेश्चन आपके, मान लीजिए ऐसे आपका कोई क्वेश्चन है तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे जितने डेसिमल है ना, इनको आप क्या करिए, अभी भूल जाइए। क्या करेंगे? भूल जाइए कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक है, तो चलिए 6, एक काम करें, छोटा सा एग्जांपल लें, उससे सॉल्व करते हैं तो अच्छा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 6.8 है मल्टीप्लाइड बाई 6.87 मल्टीप्लाइड बाई 2.4। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। और देखिएगा बेटा कि यहाँ पे जितने भी डेसिमल्स हैं आप इन्हें भूल जाइए। आप फाइनली 687 मल्टीप्लाइड बाई 24 कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 8 लिख के 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 में आप 2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा और 3 कैरी, 4 6 जा 24, 24 और 3 27। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट बेटा 4 से हमने कर लिया, इसलिए यहाँ की प्लेस को हम लोग क्या कर देंगे? लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 1 17, 7 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 1 13। क्लियर? ऐड कर लीजिए इन्हें, 8 8। बेटा कोई प्रॉब्लम यहां तक? सर
क्या हो गया ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का? क्या हम ऐसे ही करेंगे? अरे नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। बोलिए, क्या फिर तो हमारे डेसिमल का कोई रोल ही नहीं है। बेटा डेसिमल का रोल अब पे होगा। कैसे होगा देखिएगा, काउंट करेंगे हम लोग राइट साइड से अपने डेसिमल्स में। राइट साइड से कितने डिजिट के पहले बेटा डेसिमल है? 1 2, ठीक है। राइट साइड से कितने डिजिट के पहले? यहाँ पे 2 डिजिट से पहले है और यहाँ पे कितने डिजिट से पहले? 1 डिजिट से। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितने डिजिट से पहले? 3 डिजिट से पहले। अब इसमें काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पे पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे? लगा देंगे। क्लियर है? बोलिए, अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बोलिए क्लियर है? अब आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर देना है। 7 1 मल्टीप्लाइड बाई 243.226। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई करिएगा और फाइनली आंसर विदाउट कैलकुलेटर, वरना हमारे बच्चे बहुत महान हैं, इतने महान हैं कि कहेंगे कमेंट बॉक्स में ही तो आंसर देना है, सर ने ये थोड़ा ना कहा है कि सॉल्व करिएगा। तो बेटा आपकी डाउट क्लास भी होती है और आपके डाउट क्लास में हम इसका आपकी कॉपी में सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करेंगे सभी की डाउट क्लास होनी चाहिए और सभी की कमेंट बॉक्स में इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? तो आपने अब मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? अब हम करेंगे डिवीजन। ओके, क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो चलिए, ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, तो अब चलिए डिवीजन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? डिवीजन करना। ओके, तो चलिए भाई डिवीजन करना है। एक एग्जांपल ले लीजिए। डिवीजन भी हमारा वही है, 10 की पावर n से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। चलो देखो, एक एग्जांपल है 37.21। क्लियर है? 37.21 मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइड बाई 10 की पावर 5। व्हेन वी डिवाइड 10 की पावर n, when we divide any number with 10 की पावर n, so student we count down। हम लोग बेटा काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। सबसे पहले तो इस नंबर को नोट कर देंगे यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे बेटा, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं बेटा? 2 डिजिट हैं। ओके, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, बट यहां तो 5 है। अब हम यहां पे काउंट करेंगे। अब हम लोग बेटा यहां पे क्या करेंगे? काउंट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, इसी पॉइंट से। ये जो पॉइंट है ना बेटा, 1 2 3 4 5, बस यहां पे आप पुट कर दो। देखो नंबर ऐसे नोट कर दो। ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ 10 की पावर 6 होता, मान लो यहाँ पे 10 की पावर क्या होता? 3 होता बेटा, तो 1 2 और 3, बस यहाँ पे आप पॉइंट पुट कर देते हैं। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाता 0.03721, यही आपका आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 की पावर कोई और नंबर होता है। ये क्लियर है कि नहीं है बताइए? पॉइंट यहाँ पे लगा, आपको इससे मतलब नहीं है। पॉइंट के राइट साइड, लेफ्ट साइड में आप 3 डिजिट आ जाइए, 1 2 3। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होता 84.62 डिवाइड बाई 10 की पावर 2। क्लियर? 10 की पावर 2। अब आप कैसे करते बेटा बताइए? अब आप कैसे करते? 10 की पावर 2 का मतलब तो आप समझते हैं ना? क्या
बोलिए क्या क्या समझते हैं आप 10 की पावर? तो बस कुछ नहीं करना है, देखिएगा 84 भाई जो आपका पॉइंट आएगा, जो आपका पॉइंट आएगा बताइएगा, पॉइंट हटके इधर आ जाएगा ना, 10 की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाई 1 और 2, तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 0.8462। आपका यही बेटा क्या आ जाएगा आंसर। हमने बताया है ना आपको कि अगर 2 है तो 2 डिजिट से पहले जहां पॉइंट है वहीं से 2 डिजिट पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 और पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। चलिए ये तो 10 की पावर की बात हो गई। अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं सर डेसिमल्स को तो कैसे करेंगे? तो भी बेटा आपका बहुत ही इजी होगा, देखिएगा कैसे करेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर लो, इसको आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हो। मान लो डिवाइड करना है आपको, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है 41.484 डिवाइड बाई 1.2। बेटा देखिए यहाँ भी डेसिमल्स है, यहाँ भी डेसिमल्स है। डिवाइड हमें अगर इससे करना है तो देखिए अगर हम यहाँ पे दोनों में मतलब दोनों नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, v मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवीजन इनटू डिविडेंड। बेटा ये 1.2 डिवीजन है और डिविडेंड 1.484 है। अगर दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बेटा, हम कह सकते हैं v मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड डिवीजन इनटू डिविडेंड बाई 10, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा इज इक्वल 414.84। भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये पॉइंट 4 यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाता। ऐसे यहाँ पे हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बस सिंपल, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपली अब आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो बस। कैसे? 12 से 414.84 कैसे? 12 3 जा 36 5 4 12 4 जा 48 6। ठीक है, पॉइंट लगा है यहाँ पे, पॉइंट लगा दीजिए। बोलिए अब क्या करेंगे, इस वाले 8 को नोट कर लेंगे। ये पॉइंट यहाँ लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 12 5 जा 68 4 नोट कर लीजिए, 12 7 जा 84। क्लियर है बेटा? तो इस अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए फाइनली हमारा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने एक क्वेश्चन पे। मीन्स क्या होगा ना कि सिंप्लीफिकेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करते हैं, आपको रूल मालूम है, बॉडमॉस रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ओके। तो देखिए बेटा सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है 1.6 इंटू 2.5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5.55 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 1.1 प्लस 2.05 स्मॉल ब्रैकेट प्लस 0.2 ऑफ फिर बार ब्रैकेट 6.38 माइनस 4.13 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1.1। क्लियर है स्टूडेंट? अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉडमॉस रूल आपको बताया गया है। बॉडमॉस रूल में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं बेटा, वेनिकुलम को, मींस बार ब्रैकेट। ठीक है, अब बार ब्रैकेट मींस 6.38 माइनस 4.13। बेटा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मालूम है आपको? बताइए, मालूम है आपको? तो हम ये सारी चीजें तो ऐसे ही नोट कर देंगे ना, ये सब कुछ हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे। 1.1 प्लस 2.05 प्लस 0.2 ऑफ, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 8 वंस में से 3 सॉल्व करेंगे 5,
3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, तो 2.25। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अच्छा जी, अब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन है ना, अब हम लोग इसी के साथ में किसे सॉल्व कर लेंगे, ऑफ को सॉल्व कर लेंगे। मींस 0.2 से 2.25 में आप क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तब आंसर आपका क्या आएगा? देखिएगा, इस करली इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। 0.2 से 2.25 में सॉल्व करिएगा इसे, तो 2 5 या 10, पहले इसे नोट कर लीजिए। 1.6 इंटू 2.5 माइनस 5.55 माइनस करली ब्रैकेट 1.1 प्लस 2.05 प्लस, बेटा ऑफ को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे बताइए, ऑफ को सॉल्व करेंगे, इस 2 से 2 5 या 10, 0 हो गया, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 2 2 जा 4। क्लियर है? 1 डिजिट से पहले यहाँ पे है, 2 डिजिट से पहले यहाँ पे है, 3 डिजिट से पहले बेटा क्या लगा देंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 0.450, या हम यूं कह सकते हैं 0.45 आपका आंसर, डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 1.1। बेटा इतना पॉइंट क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 2.5 माइनस 5.55 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 1.1। बेटा इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, 0.45 में 2.05 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, प्लस 2.5 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 1.1। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 1.6 इंटू 2.5 माइनस 5.55 माइनस, इसको जब आप ऐड करेंगे ना बेटा तो 516 3.6। बेटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्या, बोलेगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अभी ये आपका ओपन हो गया, डिवाइड बाई 1.6 और डिवाइड बाई 1.1। कोई प्रॉब्लम? बेटा देखिएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका जो आपका होगा बेटा वो आप कैसे करोगे, देखिएगा। देखिए अभी आपका क्या है, 1.6 से 3.6 को डिवाइड करना है, क्लियर है? 1.6 से 3.6 को आपको डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे? देखिएगा बेटा कैसे करोगे, आप जब इसे सॉल्व करिएगा ना तो रफ में अपनी सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 2.5। देखिए सिंपल, हम आपको बता दें कैसे करना, हमने आपको बताया था ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। या तो आप बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और या तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो। डायरेक्टली जब आप डिवाइड करोगे ना उसे, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो फाइनली आपका आंसर आएगा 5.55 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25। क्लियर है? ये आपका आंसर आएगा, डिवाइड कर देंगे आप 1.1 से। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे सॉल्व करिएगा आप तो 1.6 इंटू 2.5 माइनस, बेटा 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3 और 5 माइनस 2 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। डिवाइड बाई 1.11। क्लियर है बेटा? 1.1 से आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा बताइए? 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1.6, या यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 1.6 इंटू
2.5 मल्टीप्लाइड बाई -3। बेटा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4, ये -3 और 4 - 3 आपकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बेटा? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद ऑफ को सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने फाइनली अपना आंसर लिया है। क्लियर है? कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा वर्ड प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम की। तो एक दो क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम के भी देख लीजिए और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं से फिनिश हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? आपका चैप्टर यहीं से क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट योर वर्ड प्रॉब्लम एंड योर वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन इज by how much is the difference of 6.218? By how much is the difference of 6.218 and 8.782 less than their sum? क्वेश्चन हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए बेटा, by how much, ठीक है, by how much is the difference okay, difference of 6.218 and 8.782 less than their sum। क्लियर है? देखिएगा बेटा कैसे करेंगे। बाय हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ 6.218 एंड 8.782 लेस देन देयर सम। सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सर कैसे करेंगे इसको? बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन की मतलब को समझिएगा। बाय हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ, मतलब बता रहा है कि कितना डिफरेंस होगा इनके सम से। ये 6.218 मतलब जो है बेटा हमें ये बताना है कि इनके डिफरेंस में और इनके सम को क्या डिफरेंस है। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिएगा कैसे करना है, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर्स करेंगे, और सम ऑफ द नंबर्स करेंगे तो 8.782 6.218 सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? सबसे पहले तो हम दोनों का सम करेंगे, सम कर लिए, फिर डिफरेंस निकालेंगे इन्हीं दोनों नंबर्स का, फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का। अब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 8.782 और 6.218 4 6 4 2 2.464 यहाँ पे 5 होगा बेटा। यही कहा है बाई हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ कितना लेस देन देयर सम, मतलब इनके सम से और इनका डिफरेंस कितना कम है। तो बस बेटा सम ये आया है, डिफरेंस ये आया है। 15.000 में से 2.564 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 3 4 4 2 और 12.436 जो है बेटा क्या है, लेस है। क्लियर? ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब इस अकॉर्डिंग कुछ और भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट। आप क्या करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
जो कोई डाउट्स होते हैं तो आप डाउट्स क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो आप लोगों को स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 डिवीजन एक्सरसाइज सभी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके।